नमस्कार। स्वागत है हिंदी साहित्य चैनल पर। मैं हूं सिंह सर। आज का विषय वैदिक संस्कृत तथा प्राचीन संस्कृत की विशेषताएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हमें दो भाषाएं मिलती है, वैदिक भाषा तथा लौकिक भाषा, जिसे हम आज का संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है और प्राचीन संस्कृत वैदिक संस्कृत को देववाणी छंद भी कहा जाता है। इनकी विशेषताएं हम देखेंगे। पहले शॉर्ट में देखते हैं विशेषताएं। वैदिक संस्कृत, वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ थी। वैदिकी की भाषा श्लिष्ट योगात्मक भाषा रही है। इसमें परसर्ग हमेशा कारकों के साथ प्रयुक्त होते थे। वैदिक भाषा में दो प्रकार के स्वर थे, मूल स्वर तथा संयुक्त स्वर। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा 8 कारक थे। इसमें 4 समासों का प्रयोग किया जाता था। वैदिकी संस्कृत में संगीतात्मकता तथा बलात्मकता दोनों प्रकार का बलाघात था। अब वैदिकी में जहाँ 52 ध्वनियाँ थी, वहीं लौकिक संस्कृत में घटकर यह 48 रह गई। लौकिक संस्कृत में संधि के नियम अनिवार्य कर दिए गए, जहाँ वैदिक संस्कृत में यह नियम इतने कठोर नहीं थे। वैदिक संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत स्वर प्रचलित थे, वहीं लौकिक संस्कृत में केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर रह गए। वैदिक संस्कृत की ही भांति लौकिक संस्कृत में लिंग, वचन, वैदिक संस्कृत में उपसर्ग अपनी स्वतंत्र सत्ता भी रखते थे, परंतु लौकिक संस्कृत में वे अनिवार्य रूप से शब्दों के पूर्व जोड़े जाने लगे। तो इस तरह हमने देखा कि प्रत्येक भाषा मनुष्य जीवन के विकास में समयानुसार प्रयोग होती आ रही है। प्रत्येक युग में साहित्य के 2 रूप विद्यमान रहते हैं, एक साहित्यिक भाषा तथा दूसरी जनभाषा। भाषा हमेशा परिवर्तनशील रही है। यही कारण है कि कभी जो भाषा सामान्य जनता की बोली भाषा रही थी, आगे चलकर वो परिष्कृत रूप धारण कर कर साहित्य की भाषा बन जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो आरंभ में जो जनभाषा थी वो कौन सी थी? वैदिकी थी। इस भाषा ने साहित्य का रूप धारण कर लिया। पणिनि द्वारा कृत व्याकरणिक अध्यादेय ग्रंथ के द्वारा इस भाषा को पुष्ट किया गया और इसे व्याकरणों के नियमों में शुद्ध कर लिया गया और परिष्कृत होकर प्राचीन संस्कृत लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर जो वैदिक संस्कृत कभी साहित्य की भाषा थी, वो व्याकरणिक नियमों में बंद कर साहित्यकारों की भाषा बन गई। उसी का बदला हुआ रूप लौकिक संस्कृत के रूप में हम विकसित होते हुए आगे चलकर इसको व्याकरणिक नियमों से जोड़कर पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट भाषाओं में सामने आते देखते हैं। जैसे नदी बहकर आगे बहती रहती है, उसी प्रकार भाषा भी परिवर्तित होती रहती है, निरंतर मनुष्य के जीवन में विकास की ओर अग्रसर रहती है। तो हम आज इनकी विशेषताओं पर एक एक करके प्रकाश डाल रहे हैं। यह समय 1500 ईस्वी से पूर्व 500 ईसा पूर्व तक के समय को हम प्राचीन आर्य भाषा युगीन साहित्य में 2 भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम वैदिक भाषा की विशेषताओं को एक एक करके फिर एक बार दोहराएंगे। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ मिलती है। वैदिक भाषा श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी और परसर्ग हमेशा कारकों के साथ प्रयुक्त होते थे। वैदिक भाषा में 2 प्रकार के स्वर मिलते हैं, मूल स्वर तथा संयुक्त स्वर। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तथा 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा 8 कारक थे। वैदिक संस्कृत में विशेषण अपने विशेष्य के लिंग, वचन आदि के अनुरूप प्रयुक्त होते थे। संज्ञा के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग होता था। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता तथा बलात्मक दोनों प्रकार का बलाघात हमें दिखाई पड़ता है। विशेष यहाँ संगीत पर ध्यान दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लौकिक संस्कृत की, क्लासिकल संस्कृत भी इसे कहते हैं। इसका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय, आज इस भाषा को संस्कृत भाषा के नाम से हम जानते हैं। इस भाषा का प्रयोग प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है, तदनंतर हमें महाभारत में मिलता है। अब लौकिक संस्कृत की अगर विशेषताओं की फिर एक बार बात करें तो वैदिक संस्कृत में जहाँ 52 ध्वनियाँ थी, लौकिक संस्कृत में वो घटकर 48 रह गई, कम हो गई। लौकिक संस्कृत में संधि के नियम अनिवार्य कर दिए गए थे। इस समय से पहले चली आ रही वैदिक भाषा में संधि के कोई सख्त नियम नहीं थे। अष्टाध्यायी की रचना के बाद यह नियम अनिवार्य हो गए।
वैदिक संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत स्वर प्रचलित थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में क्या हुआ, केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर रह गए। ह्रस्व जहाँ एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ जहाँ दो मात्राओं का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग अपनी स्वतंत्र सत्ता भी रखते थे, परंतु लौकिक संस्कृत में वे अनिवार्य रूप से शब्द के पूर्व आरंभ में जोड़े जाने लगे। तो इस तरह हमने देखा दोनों ही भाषाओं की विशेषताओं पर गौर किया। समय समय के साथ इसके अंतर्गत बदलाव आते गए और भाषा को मनुष्य अपने हिसाब से और सरल, समृद्ध तथा परिष्कृत करता गया तथा अपने जनमानस की भाषा को साहित्य में उतारता गया, उसको रचना में स्थान दिया जाने लगा। प्राचीन संस्कृत भाषा को छांद, पणिनि ने छांदस कहा है, देववाणी कहा है, ऋग्वेद की यह भाषा है। वैदिक संस्कृत को ब्राह्मण ग्रंथ तथा प्राचीन उपनिषदों की भाषा कहा जाता है, जो वेदों की भाषा है। तदनंतर लौकिक संस्कृत, जो संस्कृत हम आज पढ़ रहे, बोल रहे, उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। लौकिक संस्कृत पौराणिक संस्कृत का विकसित रूप है। इन दो भाषाओं की विशेषता हम संक्षिप्त में देख रहे हैं। अब हम वैदिक संस्कृत की भाषा की संरचना देखते हैं। वैदिकी में मूल ध्वनियाँ 52 है, हम जान चुके हैं। स्वराघात का महत्व उदात, अनुदात व स्वरित होता था। इसकी रूप रचना में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 वचन, 1 वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा 8 कारक होते थे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपदान, अधिकरण, संबोधन। इसमें 4 समास होते थे। कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारा, बहुब्रीहि, द्वंद्व। अगर शब्द भंडार की बात करें तो वैदिक संस्कृत में आर्यों की भाषा होने के कारण आर्यों की भाषा के मूल शब्द ही प्रयोग होते थे। कुछ स्थानीय भाषाओं के शब्द भी प्रचलित थे। बोलियों की अगर बात करें तो जनभाषा होने के कारण क्षेत्रीयता के आधार पर इसकी अनेक बोलियां रही होंगी। वैदिक संस्कृत में स्वराघात को विशेष महत्व दिया जाता था। उच्चारण के कारण कहीं कहीं तो लिंग परिवर्तन भी हो जाता था। लगभग सभी ग्रंथों में भाषा को लिखते समय स्वराघात के लिए शब्दों के नीचे रेखांकित किया जाता था, कुछ चिन्हों को लिखा जाता था। इसमें ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों के साथ साथ प्लुत स्वर भी प्रयुक्त होते थे। धातु रूपों में लेट लकार का प्रयोग होता था। वैदिक संस्कृत में संधि नियमों में पर्याप्त शिथिलता थी। वैदिक संस्कृत में विशेषण अपने विशेष्य के अनुरूप प्रयोग होते थे। इसमें वैदिक भाषा में 2 प्रकार के स्वर मिलते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। ये कौन से स्वर है? मूल स्वर जैसे आ, ई, उ तथा संयुक्त स्वर अगर देखें तो ए, ओ। इस तरह वैदिक भाषा में वर्तमान व्यंजन ढ को छोड़कर ढ व्यंजन भी प्रयुक्त होते थे। वैदिक संस्कृत में रूप रचना बहुत नियमित नहीं थी, कहीं कहीं स्वच्छंदता और एकरूपता पाई जाती थी। लौकिक संस्कृत में आगे चलकर इसमें बदलाव किए गए। उदाहरण के लिए अगर देखें तो देव के रूपों में अनेक रूपता दिखती है। यहाँ एक वचन के रूप में देव का प्रयोग देव था, द्विवचन के रूप में देवो, और लेकिन लौकिक संस्कृत में यह केवल देवो रह गया। इसी प्रकार वैदिकी में बहुवचन के लिए देवा और देवासा 2 शब्द रूप मिलते हैं, वहीं लौकिक संस्कृत में केवल देवा ही रह गया। इस तरह हम देख रहे हैं कि भाषा को परिष्कृत रूप बनाकर उसे साहित्यिक भाषा में कन्वर्ट किया गया। हम संस्कृत या लौकिक संस्कृत की विशेषताएं हम देख चुके हैं। इसको लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत कहते हैं।